हाय एवरीवन। अब हम लोग टाइपस्क्रिप्ट में इंटरफेस के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप लोग टाइपस्क्रिप्ट की हेल्प से कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाओगे ना, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कॉम्प्लेक्स हो, इजी हो, आपको बहुत बार इंटरफेस का यूज़ करना पड़ेगा। और इस पार्ट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा इंटरफेस होता क्या है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, कैसे इसको यूज़ करते हैं, कैसे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, और एक इंटरफेस बना के उसको मल्टीपल जगह पे कैसे आप यूज़ कर पाओगे, ये भी देख लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। ये हमारी टाइपस्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की जॉब प्रोजेक्ट इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल राइट। सो अब पहले ये समझ लेते हैं कि इंटरफेस होता क्या है, फिर कोडिंग पे चलेंगे। देखो, ये एक तरीका होता है जिसकी हेल्प से आप लोग ऑब्जेक्ट, फंक्शन, क्लासेस, इनका स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हो। मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जहाँ पे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, जैसे कि स्टूडेंट का नाम, उसकी एज, उसकी ब्रांच, उसके सब्जेक्ट्स, उसका कॉलेज, ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही हैं। तो उसके लिए आप लोग एक इंटरफेस डिफाइन कर सकते हो, और उस इंटरफेस को आप लोग बार बार यूज भी कर सकते हो। अब बार बार क्यों यूज करना है? देखो, मान लो कि जो इंफॉर्मेशन एक स्टूडेंट की है, ऑलमोस्ट सेम इंफॉर्मेशन टीचर की भी है या फिर मैनेजमेंट की भी है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक बार इंटरफेस डिफाइन करके उसको स्टूडेंट्स के वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ भी यूज कर सकते हो, टीचर वाला ऑब्जेक्ट है उसके साथ भी यूज कर सकते हो, मैनेजमेंट वाले ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज कर सकते हो। सो एक बार उसको डिफाइन करके उसकी रीयूजेबिलिटी करी जा सकती है, और इसीलिए हम लोग इंटरफेस का यूज करते हैं। ऑलराइट, तो अब हम लोग कोड पे चलते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं सिंपली यहाँ पे रखता हूँ interface.ts। ठीक है। सो मैं एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ स्टूडेंट करके, स्टूडेंट obj करके बना लेता हूँ, राइट। और इसके अंदर कुछ मैं डिटेल्स रखता हूँ, सिंपल सी इंफॉर्मेशन रखता हूँ, जैसे कि नेम रख दिया मैंने अनिल। देन इसकी एज डिफाइन कर लेते हैं, लेट्स से 30। देन इसका मैं कॉलेज यहाँ पे कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने कॉलेज कर दिया, और कॉलेज का मैंने यहाँ पे सिंपली कोई भी नाम दे दिया, IET अलवर, इस तरीके से दे दिया। ठीक है। देन अब इसके लिए मुझे एक डाटा टाइप डिफाइन करनी है। डाटा टाइप डिफाइन करना बहुत इजी है। मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, एक कोलन लगा के ऑब्जेक्ट बना दूंगा, और यहाँ पे बता दूंगा कि भाई जो नेम रहेगा वो रहेगा स्ट्रिंग टाइप का, एज रहेगी वो रहेगी नंबर टाइप की, और लास्ट में जो हमारे पास जो कॉलेज है वो रहेगा हमारा सिंपली स्ट्रिंग टाइप का। ये सिंपल है, राइट। बट देखो, ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये एक टीचर के लिए भी अप्लाई हो सकती है, एक मैनेजमेंट वाले बंदे के लिए भी अप्लाई हो सकती है, राइट। बिकॉज सेम इंफॉर्मेशन है, नेम, एज, कॉलेज, ये किसी के लिए अप्लाई करा जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रीयूज करने के लिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, राइट, और कट करके इसके ऊपर ले जाता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे इसको रख लिया, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली कर देता हूँ टाइप, और यहाँ पे कर दूंगा इन्फो, इस तरीके से कर देता हूँ मैं सिंपली। ठीक है। अच्छा, टाइप नहीं, इंटरफेस आएगा। टाइप बेसिकली अलग होता है, जो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे। ये इंटरफेस हो गया। अब मैं इस इन्फो को यहाँ पे सिंपली इस तरीके से लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इसके साथ लग गई। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लेता हूँ टीचर, ठीक है, OBJ करता हूँ, एंड देन इसके अंदर भी हमारी सेम ही इंफॉर्मेशन है। इवन मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए, राइट। और यहाँ पे सैम कर देते हैं, एज कर देते हैं 40, और ये चीज़ भी है। और अब मैं सिंपली यहाँ पे भी इन्फो को यहाँ पे कर सकता हूँ, राइट। अब सेम इसी तरीके से मान लो आपके पास कोई मैनेजमेंट का कोई बंदा है, तो यहाँ पे कर सकते हो मैनेजमेंट, राइट। तो सबके ऊपर सेम अप्लाई हो रही है। अब आप ये कह सकते हो कि यार जो टीचर है ना, उसके साथ तो हमें सब्जेक्ट भी ऐड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे आते हो और सिंपली आके सिंपली ऐड कर देते हो सब्जेक्ट, और ये भाई जो सब्जेक्ट है यहाँ पे लेट्स से कि मैथ्स पढ़ाते हैं। अब जैसे ही आपने यहाँ पे करा तो एक एरर आ गया, ये बोलेगा कि भाई जो आपने इन्फो ऑब्जेक्ट यूज करा है ना, उसके अंदर सब्जेक्ट नाम की चीज़ है ही नहीं, तो 3 ही इन्फॉर्मेशन रखो। बट हमें तो टीचर का जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो चाहिए। इसके लिए क्या कर सकते हो, तो इसको आप लोग एक्सटेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करोगे, एक इंटरफेस करोगे। इंटरफेस में एक का नाम सिंपली रखते हो, लेट्स से टीचर, ठीक है, टीचर टाइप कर दिया आपने, या फिर टीचर इंटरफेस, जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। देन इसको आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो यहाँ पे कर दोगे
कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है, ये कोलन लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे कर दोगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का टाइप वो क्या है, स्ट्रिंग होगा। तो अब ये इससे तो काम चलेगा नहीं, बिकॉज बाकी सारी चीज़ें भी तो बाकी हैं। अगर मैं यहाँ पे अब टीचर कर देता हूँ, राइट, तो अब बाकी सारी चीज़ें रहेगी, नेम वगैरह। तो इसमें इसको कर सकते हो एक्सटेंड, और एक्सटेंड किसको करोगे, इन्फो को। तो जितनी इन्फो थी वो आ गई, देन इसके अंदर ऑब्जेक्ट चला गया। तो इस तरीके से आप लोग इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। हाँ, एक बार एक चीज हो रहा है, अगर आपके पास मल्टीपल जगह के ऊपर यूज करा जा रहा है ना एक इंटरफेस का, मान लो एक फाइल के अंदर यूज नहीं हो रहा, मल्टीपल फाइल्स के अंदर हो रहा है, तो आप इसको इंपोर्ट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।